हेलो स्टूडेंट जो क्लास 12th में हैं, जिन्होंने जेईई मेंस और 12th के बोर्ड के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, चैप्टर का क्वेश्चन है, उसकी लीनियर फॉर्म है। इसमें जो है आपको जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इफ़ वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 और उसके मल्टीप्लाई में कॉस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x माइनस यहाँ पे माइनस 4y साइन एक्स दिया हुआ है और x बिलोंग टू 0 to π/2। पहले हम इतने ही पार्ट को रीड आउट करते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमारी क्लास 12th का क्वेश्चन है और थोड़ी सी रिकॉल कर लेते हैं कि क्लास 12th में लीनियर फॉर्म क्या होती थी। लीनियर फॉर्म होती थी बेटा डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता था। ये लीनियर फॉर्म होती थी, यानी यहाँ पे जो है y का कोएफिशिएंट p होता था और p और q जो है x के फंक्शन होते थे या कांस्टेंट टर्म होती थी। यहाँ डी बाई डी एक्स जो है किसी से मल्टीप्लाई नहीं होता था, उसका कांस्टेंट 1 होता था। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि 2 को ये डी बाई डी एक्स 2 cos x से मल्टीप्लाई है। दूसरी बात, इसमें ये जो -4y sin x है, ये इस तरफ है, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड आपको लाना है। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि पूरी इक्वेशन को 2 cos x से लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे 2 cos x को 2 cos x से डिवाइड करेंगे तो इस तरफ तो आपका डी बाई डी एक्स ही बच पाएगा और यहाँ sin 2x को 2 sin x cos x लिख दीजिए। तो चलिए इसको करते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने जो है इसको इस तरह से करा, डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स है क्योंकि 2 cos x से डिवाइड हो चुका है तो इसका काम तो हो चुका है। इसके साथ अब ये जो साइन 2x है इसको हमने लिखा 2 sin x cos x, इसको ये लिखा और इसके नीचे हमने जो है डिवाइड कर दिया 2 cos x से। इसी तरह से आगे जो है -4y sin x, 4y sin x है तो इसको भी डिवाइड कर दिया 2 cos x से। जब इसको भी डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको इससे निपट लेते हैं। यहाँ पे 2 cos x से ये 2 cos x, 2 cos x से 2 cos x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे से आपके पास क्या बच जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा सिर्फ साइन एक्स और इस तरफ जो है ये कॉस साइन अपन कॉस 10 हो जाएगा और ये जो है इसके साथ इंटू में y भी है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे माइनस जो है 2y 10x बच जाएगा। उसके बाद इस वाले को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और जो सॉल्यूशन यहाँ पे कर रखा है साथ के साथ, यहाँ पर देखिए जो सॉल्यूशन आपने यहाँ पर कर रखा है साथ के साथ उसको भी देख लेते हैं। तो वो सॉल्यूशन देखिए वही आ गया जो हम करना चाह रहे थे, यही सॉल्यूशन निकल के आया। तो जैसे मैंने आपको कहा कि डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होना चाहिए, ये इस प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। सिंपल सा आपने 2 cos x से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करा दोनों तरफ, यहाँ sin 2x को 2 sin x cos x करा। अब उसके बाद आइडेंटिफाई करिए कि p क्या है और q क्या है। तो p जो है जो y से मल्टीप्लाई होता है, y से मल्टीप्लाई यहाँ 2 tan x है तो p आपका 2 tan x हो गया। उसके बाद q जो है ये sin x हो जाएगा, q की वैल्यू क्या होगी, sin x। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको इतना हो जाता है अब आपका काम जो है स्टार्ट होता है कि इसका आपको पता होगा कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला गया जिसका फॉर्मूला होता है e की पावर p dx। यहाँ p जो है 2 tan x है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इसका बनेगा if इक्वल टू जो बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन p का मतलब यहाँ पर 2 tan x है, 2 tan x dx, इसका इंटीग्रेशन करना। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो tan x का होता है वो होता है log sec x। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 तो ऐसे ही रहेगा 2 log sec x और उसके बाद ये जो 2 होगी, ये 2 जो है फॉर्म आ जाएगी और ये जो है e की पावर log sec स्क्वायर x बन जाएगा। यहाँ पर देखिए इसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सीधा सॉल्यूशन sec x स्क्वायर x दे रखा है। तो ये क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो ये 2 था ये इधर आके ये sec स्क्वायर बन जाए, यहाँ पे जो है ये sec स्क्वायर बन जाएगा। और किसी की पावर अगर e की पावर जो है log में है और log का भी बेस ही है और वो फंक्शन है sec स्क्वायर x का, तो इस केस में वो जो है e की पावर log में है तो वो इक्वल टू हो जाता है sec स्क्वायर x का। तो यहाँ पे मिला के ये जो है sec स्क्वायर x आ गया है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है हम जो है
इस क्वेश्चन को अब जो है आगे हमें याद रहना चाहिए। जैसे ही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है उसके बाद हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जो होता है सॉल्यूशन का वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है सेक स्क्वायर, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन q यहाँ पे साइन x है तो साइन x, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आना चाहिए था लेकिन उसने सेक स्क्वायर ना करके उसको ब्रेक कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स में। समझ रहे होंगे अब बात को कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया है। तो अगर मैं इसको जो है यहाँ पे जो है साइन एक्स को यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया है। अब देखिए कि यहाँ पे वाई सेक स्क्वायर एक्स ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को इन्होंने छोड़ दिया। आप राइट हैंड साइड को ये साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स के इस तरह से ये आया है साइन एक्स इंटू में सेक स्क्वायर ना करके सेक जो है कॉस का रिवर्स होता है तो कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया उसको। ऐसा क्यों किया? यहाँ पे दो कॉस स्क्वायर एक्स हैं, एक कॉस एक्स को तो हम यूज़ कर लेंगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स में, ऐसे कर लेंगे साइन एक्स बटे एक कॉस एक्स बन जाएगा, हमारे साथ अलग हो जाएगा, और एक कॉस एक्स को हम अलग कर देंगे जिससे कि ये टेन एक्स हो जाएगा और ये सेक एक्स हो जाएगा। ये टेन एक्स सेक एक्स आ जाएगा जो कि इसका इंटीग्रेशन जो है सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है। तो इस तरह से जो है लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान रखिए आपका था वाई सेक स्क्वायर एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या था वाई सेक स्क्वायर एक्स, और ये था वाई सेक स्क्वायर एक्स लेफ्ट हैंड साइड में था, और इस तरफ जो राइट हैंड साइड में आ गया सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद क्या किया कि इस जो y के साथ जो सेक स्क्वायर एक्स था इससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब किस तरह से डिवाइड करा इसको आगे कर लेते हैं कि किस तरह से जो है इसने इसको दोनों तरफ डिवाइड करा। तो y के साथ जो सेक स्क्वायर एक्स है वो इसके नीचे आएगा। जब इसके नीचे आएगा y इक्वल टू ये सेक स्क्वायर एक्स, इसके नीचे आने के बाद एक सेक एक्स कट जाएगा, वन बाई सेक एक्स को हम कॉस एक्स लिख देंगे। यहाँ पे c के नीचे जो सेक स्क्वायर आएगा उसको जो है हम क्या करेंगे, उसको जो है हम कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। लेकिन उससे पहले भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये रह गई है कि आपको हमारा जो सॉल्यूशन जो है 12th बेस पर जो है उससे यहाँ पर ये समाप्त हो जा रहा है। ये सॉल्यूशन जो है यहाँ पे हमारा जो है यहाँ तक समाप्त हो चुका है जब हमें सिर्फ इस लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हमारा आंसर जो है ये आ जा रहा था। लेकिन इसके आगे इसने कुछ कंडीशन दे रखी है कि अगर जब x की वैल्यू जो है π/3 हो तो x की वैल्यू π/3 आपने इसमें रखना है तो y जो है 0 है। इसका मतलब होता है कि x जो है π/3 पे y की वैल्यू 0 है। तो इसके साथ ये जो है y इसके साथ इंटू में है, y इंटू में होने के कारण जो है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारा आंसर जो ये आया यहाँ पर ये तो 0 हो गया। राइट हैंड साइड जो है हमारा जो है ये जो है सेक जो है π/3 की वैल्यू पुट कर देंगे। सेक π/3 cos 60 होता है, cos 60 की मान जो है यहाँ पे -2 होगा तो ये जो है सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -2 आ जाएगा। उसके बाद सी की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद ये आपके पास सॉल्यूशन आया। तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे कैसे इसने किया हुआ है, इसके आगे इसमें पूछा है कि y π/4 यानी x की वैल्यू π/4 पे y का मान निकालना है, और यहाँ y डैश लिखा है π/4, ये y डैश है। तो यहाँ पर फिर इसी क्वेश्चन में x को π/4 पुट कर दीजिए तो ये cos π/4 1/√2 होता है, और ये cos स्क्वायर π/4 1/√2 का स्क्वायर 2/2 1 ये 1 ये इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए y डेक्स, cos x का माइनस sin x होता है, और cos स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है 2 cos x माइनस sin x होता है। कुल मिला के cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 cos x और माइनस sin x। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, और 2 2 4 हो जाएगा। फिर इसमें जो है x की वैल्यू π/4 पुट करिए तो ये -1/√2 + 2 आ जाएगा। उसके बाद जो आंसर में इन दोनों को ऐड करके लिखना है, तो जब आप 1/√2 को -1/√2 + 2 से ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है आपका जो है दोनों जगह काम करेगा। एक तो ये मेंस के लिए आप जो है इसको इजीली जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक अपने 12th बोर्ड के लिए भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो वीडियो का लाइक पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहिए।